फरेतीन जिज्जी के ट्रू सब्सक्राइबर ने छोड़ा उनका साथ। बड़कन्नी जिज्जी ने इंटरव्यू किया मम्मियों के, और जब भाई के बारे में मम्मी जी करने लगी वार्तालाप, बड़कन्नी जिज्जी ने वहीं पे करी टोका टाकी बेहिसाब। हैं कहाँ हैं सबके ख्यालात, और बड़कन्नी जिज्जी का अब कौन नहीं रहेगा साथ। चलो व्यक्त करते हैं आज अपने जज्बात। बड़कन्नी जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी, दिमाग चाहे तुम जितना लगाओ, लेकिन कहते हैं ना जनता जनार्दन, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर का है बाहर का है, सब पहचानती है। तो चलो जी आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ना दोनों बहनों के जो रंग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चालाकी है, बहुत चालाक बन रही हो बिटौनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप जा तो सकती थी अकेले, पर आपको जाने नहीं दिया जाता रहा होगा क्योंकि आप तब इंडिपेंडेंट नहीं थी। जी हमारी झूठ की दीवानी। देखो इस समय बहुत ज़्यादा हैं परेशान हैरान, क्योंकि ना उनकी जो बहन है आप सबको पता है इस समय कंट्रोवर्सी विद अपने कागजी पति है ना खेल रही हैं। तो इस समय हमारे छोटकन्नी जिज्जी के प्रभाव से बड़कन्नी जिज्जी के वैसे व्यूज़ डाउन थे, एकदम धड़ामे हो चुके हैं। तो जिज्जी ने सोचा क्यों ना आज फिर से एक बार मम्मियों का इंटरव्यू कर डाला जाए। किसी एक इंटरव्यूअर का इंटरव्यू देखा था इन्होंने, उसी की तर्ज पे अपनी मम्मियों को भैया सामने ले आई फिर से एक बार माइक कैमरा एक्शन में। मम्मियाँ पुराने ज़माने को और नए ज़माने को कंपेयर कर रही थी। पुराने ज़माने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अब जब मम्मियों से सवाल चल रहे थे दर्शकों, एकदम से मम्मी, बड़कन्नी मम्मी, अरे भाई जिज्जी की मम्मी, मम्मी के मन में एक चीज़ आई था। मम्मी ने अब जाना है ना, देखिए कहाँ, चल हिमाचल। तो जो हिमाचल है जाना, तो उससे पहले अपने लड़के की तारीफ़ें करना बहुत है ज़रूरी, क्योंकि उससे पहले इन लोगों ने का किया है आपने देखबई किया है। यहाँ से मिली है क्लास और छोटकन्नी ने वहाँ पर करके दिखाया है। तो जी मम्मी जी शुरू हो गई अपने बग्गे की तारीफ़ों के पुल बांधने में। इतना में हमारी जिज्जी ना एकदम से गुस्साए गई। अरे कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गई हैं। मम्मी जी कह रही थी कि भाई अगर लड़का अच्छा ना होता तो पता नहीं क्या समस्या होती, कैसे क्या होता। वो तो कहो कि लड़का मेरा अच्छा निकल गया, मुझे तो किसी चीज़ की ना टेंशन ही नहीं है। वैसे दर्शकों ये वही मम्मी है जो विगत दिनों में बोली थी कि अगर आपका लड़का या लड़की या फिर कोई भी आपके बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं और आपकी सुन नहीं रहे हैं तो आप उनको सबक सिखा सकते हैं। और मम्मी जी सबक सिखावे के खातिर यहाँ आई थी पटना, और आज देखो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जब मम्मी जी के जाने का टाइम आया तो मम्मी जी के ख्यालात बदल गए अपने पुत्र के बारे में। यही वो मम्मी है जो कहती थी वो तो सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी मन की करता है। और इसी प्रकार से छोटकन्नी जिज्जी के बारे में भी विगत दिनों में बोला गया था, जब बड़कन्नी जिज्जी के गले लग के मम्मी जी रोई थी और छोटकन्नी जिज्जी के बारे में बोली थी कोई नहीं सुनता है, सब अपने अपने मन का करते हैं। तब ये वाली सोच किधर गई थी, कहाँ गई थी। खैर समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुरिया भी आ गई है और जिस तरीके का नौटंकी ड्रामा हुआ है उससे ये साबित होता है कि भाई साहब वैसे छोटकन्नी और बग्गी का कोई वीडियो नहीं आया है। तो इसको हम कहाँ समझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया कहीं खोपड़ी फोड़ाउल हो गए या फिर कहीं भाई कुछ और चीज़ हो गए। देखिए छोटकन्नी जिज्जी का तो हम समझ सकते हैं, उनका अब जैसे देखिए वकीलों की तरफ से, अब वकील एक तो है नहीं हमारी जिज्जी का, एक उधर जो वकील हायर कर रखे हैं वो हैं, बाकी पटना में भी सबसे बड़े वकील रहते हैं दो। तो अब उन वकील के द्वारा जो बोला जाएगा तभी ना हमारी जिज्जी मुँह खोलेगी। अब ना कतई नहीं बोलेगी तो बड़कन्नी जिज्जी के और नोना जिज्जा के बिना कुछ कहे। छोटकन्नी की मजाल है जो आज तक एक स्टेप उठा ले, नहीं विगत दिनों में का उसने उठाया। जब विगत दिनों में नहीं उठाया तो आगे कैसे उठा सकती है भाया, तनिक से दिमाग लगाया करो। तो इस वजह से देखिए छोटकन्नी का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बग्गा बग्गी का काहे नहीं आया, या अभी आ गया आपने देखा। जब तक मैंने देखा था तब तक तो नहीं आया था। हाँ मैं भी अभी आ गया हो तो बात दूसरी है। अब जो गैप इनके होते हैं वो समय समय पे चाल के हिसाब से होते हैं, कब का इनको दिखाना। और आपको क्या लगता है कि जो बड़कन्नी जिज्जी ने
कल दोनों मम्मियों के इंटरव्यू कंडक्ट करे हैं, तो किस लिए करे हैं? क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ लोगों को ये सुनाना चाहते हैं। वैसे जिज्जी को भर भर के कमेंट्स आए थे जो रियल वाले, वो जिज्जी ने सारे डिलीट कर दिए हैं। कोई भी एक रियल कमेंट नहीं रहने दिया है जिस पे लोगों ने सवाल उठाए थे। भाई शाम को कुछ थे, रात में ऐसे कुछ कमेंट थे, लेकिन अभी देखने पे वो कमेंट नहीं दिख रहे हैं। तो जिज्जी ने यहाँ पर सफाईनामा कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए जिज्जी को जब चाहिए, जब कभी कभार ये लोग बिल्कुल एज इट इज़ कमेंट रहने देते हैं, उस टाइम समझ में आता है जब देखो कि वाकई में यार इनको कितना ज़्यादा जनता करती है प्यार। जो ये लोग समय समय पर बोलते रहते हैं, खासकर छुटकन्नी जिज्जी, हमें भर भर के मिल रहा है प्यार, भर भर के मिल रहा है प्यार, इतना प्यार मैं कहाँ रखूँ, है हर जगह खाली नहीं है, इतना ज़्यादा मिल रहा है प्यार। तो ये वाला जो प्यार है तब समझ में आता है। वैसे अभी भी लोग जिज्जी को यही सजेशन दे रहे हैं कि परंकी जो तुम यहाँ कर रही हो वो ना करो, परेतिन की जिंदगानी में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करो, वैसे भी पहले करती थी। तो एक काम करो, उसकी जिंदगानी का कुछ आगे सोचो और उसकी ससुराल में सब लोग मिल के जाओ और वहाँ पे जाकर उनका सेट सूट कराओ। उसके बारे में ना सोचो, उसके बच्चे के बारे में सोचो। अरे यार आप लोग ना काहे गलत जगह उम्मीद लगा लेते हो। आपको लगता है हमारे बड़कन्नी जिज्जी जाएगी सुलह कराने? मम्मी जी को और बड़कन्नी जिज्जी को अगर सुलह कराना होता तो ऑन कैमरा कीचड़ कचरा काहे करी होती? याद है आपको या आप भूल गए? सुलह कराना होता तो फिर वो जो लुकड़ी लगाई गई थी, इंटरनेट खेलना है तो चल इंटरनेट खेल लेते हैं। इंटरनेट तेरे पास भी, इंटरनेट मेरे पास भी है, मुझे कॉपी करती है, मेरे जैसा सूट पहनती है, मेरे जैसा गाड़ी, मेरा जैसा फलान, मेरे जैसा धमाक। अगर यही करना होता तो हमारे जिज्जू उस टाइम इतना गंद काहे पैता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मतलब यार उम्मीदें नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई जिसको जाना उससे भी तो पूछ लो कि वो जाना चाहती है। अब जाने चाहती तो टंडीला काहे बनवाई थी? आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए। जो 15-20 लाख जो भी उसके अंतर्गत लगा होगा रुपया, अब रुपया इनके सबकी ज़ुबान पे उगते हों। बात दूसरी है कि फिर से ज़ुबान से पड़ बोल के कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें, उल्टे पुल्टे टाइटल, फिर से भैया पैसा कमा लेंगे। क्योंकि इनके यहाँ पर मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें करना, पैसा कमाना अब हमेशा से यही आता है इनके यहाँ पर, और हमेशा यही होता है। साल में कम से कम 2 से 3 बार हर महीने होता है, बाकी नॉर्मल ब्लॉगिंग करते रहते हैं। अब नॉर्मल में भी ये कि एक दूसरे को टॉन्टबाजी करना, समय समय पे किसी और को टारगेट करना, कभी कभी रिश्तेदार, कभी कागजी रिश्ते। वैसे एक चीज़ हमको समझ नहीं आई कि जब जिज्जी ने मम्मी जी से पूछा था एक सवाल, तो मम्मी जी ने कहा था कि मेरा मानना ये है कि मैं एक खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मम्मी जी इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, उसके आगे की बात पे कट काहे लगाए दिया गया का? मम्मी कुछ ऐसी बातें बोल गई थी जिससे फिर से बढ़ सकता था विवाद, फिर कुछ लोगों के मनों में कुछ आ जाता कि मम्मी जी की सोच कैसी है, मम्मी जी कैसा बोल रही हैं। जी हाँ, नाच पीटे टरू वाले हॉर्न बजा रहे हैं ताकि ना हम जो बोलें तो दब के रह जाए, तो मेरे सबके कानन तक न जाए। बहुत ही जड़ीले हैं, बिल्कुल अपनी मालकिन की तरह हैं भाई। अंदर ना चालाकी कूट कूट के हैं भरी पड़ी है। तो भाई कोनो बात नहीं, जब भी बंद कर देंगे हॉर्न बजाना तब हम बोलेंगे, काई हमको रोक पाएंगे? नक्को जी नक्को। हाँ, तो वहाँ पर जो कट लगा वो बहुत कुछ साबित कर रहा था कि ऐसा का बोला गया है जिसकी वजह से ये कट लगा है। और बाकी बीच बीच में जो जिज्जी ने जो सुनाना चाहती थी सिर्फ वही पार्ट रखी हैं, उसके अलावा वो सारी चीज़ें हटाए दिए गए हैं। उधर हमारी जिज्जी का वीडियो तो नहीं आवा था जब तक मैंने देखा था, लेकिन लोगों ने हमारी जिज्जी का क्लास ज़रूर लगा हुआ था। तमाम लोगों ने कहा कि भाई देख परेतिन, अगर तुझे था घर बसाना तो ये जो यहाँ पर तू तड़ाक कर रही कि तुझे शर्म नहीं है मेरे बारे में का बोल रहा है। तो एकदम से मैजिक तो नहीं होगा कि एकदम से सब सही हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस में चीज़ें गलत करी तो आपको टॉन्टबाजी वगैरह सब बर्दाश्त करने होते हैं। और साथ में इन्होंने लिख दिया कि ये कुर्बानी हर इंसान, हर औरत को देनी पड़ती है, जब टाइम उसके विपरीत हो तो कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे भाई आप क्या बोल रही हो?
हमारी जिज्जी को जानती हो, एडवाइस देने आ गई। हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट है। वो कतई किसी की नहीं सुनेगी, वो सिर्फ सुनाएगी। हाँ, भूमिका में या फिर किसी कैरेक्टर में होती है, या फिर कोई यहाँ पर स्क्रिप्ट के अनुसार अगर उसको रिएक्ट करना होता है, एक्ट करना होता, बातें बोलनी होती हैं, देखो तब वो बात दूसरी है। उस टाइम वो थोड़ा सा कर देती है ऐसे कार्य। लेकिन तुमको अगर ये लगता है कि हमारी जिज्जी सुनेगी, जिज्जी का वो नेचर नहीं है। अब नेचर बचपने से नहीं रहा। मम्मी जी की जब कोनो सुनते नहीं थी, अब मम्मी जी ने इनको काहे नहीं लगाए। इधर तो भाई साहब बचपने में अगर कोनो गलती कर दो तो भैया डंडम भूतम समझाई हम। जिसका जो था, मम्मी जी तो कोनो चीज़ नहीं छोड़ती थी, जो चीज़ मिले वही से दे दनादन। और पिताश्री पढ़ाते वक्त सबसे ज़्यादा ना हम सब ने मिलके मतलब मार खाई है। लेकिन इधर कुछ था ही नहीं ऐसा। इधर सब पहले से इंडिपेंडेंट थे। मम्मी जी की बातें सुनना नहीं, अपने हिसाब से ही सब कुछ सेट सूट करना। भाई 18+ अगर हो भी जाओ तो भी इतना ज़्यादा समझदारी तुम्हारे आगे देखो तुम्हारे माँ बाप को ही होती है। भले तुमको ना उनकी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि हर इंसान को बुरी लगती हैं जब वो इस एज में होता है। टोका टाकी पसंद नहीं आता है, जो करियर चाहिए वही चाहिए, भले वो करियर में आगे हम कुछ ना कर पाएँ। देखो उस टाइम मैच्योरिटी नहीं ना आती है। लेकिन यहाँ पर भाई इनका सबका जो मन था ये सब वही करे हैं। सब पहले से इंडिपेंडेंट थे। तो वही है कि ना कब वो ये सब जो अगर तुमको लगता है कि इनको बलिदान त्याग ये सब से कुछ लेना देना है, तो भाई सब त्याग बलिदान इनके लिए ज़ीरो। इसके अलावा भाई कुछ सब्सक्राइबर का तो कुछ और ही कहना है कि भाई परेतिन का घर बर्बाद करने में झूठ की दीवानी और बग्गा दोनों का हाथ है। देखो कुछ लोग कहते हैं दोनों का हाथ है, कुछ लोग कहते हैं मम्मी जी का हाथ है। मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ा जो हाथ है वो है हमारी छुटकन्नी जिज्जी का, और उसके बाद ये सभी प्राणी आते हैं। अगर छुटकन्नी जिज्जी ने शादी के बाद, जो कि आपने खुद अपने मन से शादी करी और जल्दबाजी में करी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आपके विपरीत चल भी रही थी, ये सब जानते हुए करा था आपने शादी कि उस घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ एक्सेप्टेंस होने में आपको टाइम लगना था, आपको कोशिशें करनी थी। पर आपको ये घमंड था कि आप लाख कमाती, तो भैया उनको झुकना चाहिए, आप कहे झुकेंगे। उसके बाद सोने पे सुहागा आपके घर वालों ने किया। वो जाए कि वहाँ लड़ाई झगड़े कि भाई ये जैसे कहेगी वैसे होगा। हर दूसरे दिन आपके घर में कुछ होता था। शादी तो आपने अपने मन से करी थी, लेकिन हर दूसरे दिन आप अपने घर में वार्तालाप के लिए किसी न किसी को फ़ोन करके बुला देती थी। और ये लोग सोने पे सुहागा करते थे। ये लोग ये नहीं कहते थे कि देख तेरा घर है, तूने अपने मन से शादी करी है, तो भैया समझने की और बूझने की कोशिश कर। हाँ, अगर मामला हाथ से ज़्यादा बढ़ता निकलता तो भैया जाते दोनों को बैठ के सुनाते और समझाते कि देखो तुम लोगों ने शादी करी ना, बचकाना हरकतें बंद करो। और जिसकी जिसकी जो गलती लगती, ये अर्थार्थ में ना लड़का का देखो साथ देना था ना लड़की का। जब जिसकी दामाद की गलती लगती तो दामाद को बोला जाता, अगर आपकी भी लड़की की गलती थी तो आपको बोलना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार के क्रियाकलाप ना करके उसको ये बोला जाता था कि भाई जब मन हो उठा के चली आना, और 1 लाख कमाती चलेगा तो इसके हिसाब से। तो देखिए इसमें योगदान किसी एक इंसान का ज़्यादा नहीं है, सबका है। कि मम्मी जी ने भी योगदान निभाया, कूड़ा कचरा कीचड़ अगर बातें बिगड़ती हैं तो लोग बनाने के लिए बातें करते हैं, और ये लोग तो इंटरनेट पे आके अपने विवाद करते थे, इंटरव्यू कंडक्ट करते थे। बड़कन्नी जिज्जी हमेशा की तरह विवादों में मम्मी जी का पूरा सहयोग करती थी। देखो इनके टरू वाले तक बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सबको पता है कि ये अर्थार्थ की ज़िंदगी क्या होती है। यहाँ पटर पटर करने से कुछ नहीं होता, तुम चाहे जितना इंडिपेंडेंट के नारे ठोक कर बजा दो यहाँ पर सच्चाई सबको पता है कि हमारा जो इंडियन समाज है पुरुषवादी समाज है। बहुत लोग वैल्यू करते हैं दोनों की भावनाओं की, कुछ लोग हैं बीच में मिला के चलते हैं। पर अगर तुम सोचो कि ना तुम अपनी जिद से चलाए लोगी तो ऐसा हो नहीं सकती। दोनों के मिल के चलाया जा सकता है, 50-50 भी किया जा सकता है, 25-75 भी किया जा सकता है। पर सोचो 100% तो भैया मेल ईगो भी होता है अगर फीमेल ईगो है तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ तो ईगो ही नहीं था, यहाँ तो तुम्हारे इशारों पे हर चीज़ होती थी हैं, लेकिन वो चीज़ तुमको रास नहीं है। तुम्हारे खुद के जो टरू सब्सक्राइबर हैं भाई, उन्होंने खुद कहा है कि इस कमेंट के नेगेटिव ना लीजिएगा। पर इतने तुम अपना मुंह बंद रखोगी उतना ही सही रहेगा अब तुम्हारे लिए।
क्योंकि हम आपकी साइड हैं, ना कागजी पति के साथ में हैं। पर इस समय तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल हमें नहीं दिख रहा है। जिसको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी जब तब दिखानी चाहिए, और अब वो तुम मुंह बंद करके दिखा सकती हो। हैं ट्राई टू अपना जो समस्या है उसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। मैच्योर पर्सन के साथ जाओ, इन लॉज से बात करो, बस अपनी ज़ुबान पे थोड़ा लगाम लगा लो। देखो ये होती है सच्चाई, और इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। मैच्योर तुमको होने की ज़रूरत है। अनसब्सक्राइब कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर कर रही हो, और अब मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम रॉन्ग हो यहाँ पर। हाय दैया। तो जिज्जी देख लो, सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता है। लगातार बार बार आप जो कर रही हो उससे ये साबित होता है अब तुम्हारी मैच्योरिटी कहाँ गई। बताओ, आपकी ही लैंग्वेज पे आपको लोग बोल रहे हैं, आपको ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप हो गलत। अगर आप गलत हो तो आपको लोग सही करेंगे। ये लोगों को मैं बोलूँगी आप बहुत सही बोल रहे हो। वो टरू वाले सब्सक्राइबर बहुत बेकार हैं जो जी हुजूरी करते हैं। जहाँ पे जो गलत लगे बोलो भाई साहब, क्योंकि उनको तो वो 100% सही लगेंगे, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जब पति ने रिएक्ट करा था एंग्री वाला रिप्लाई, मैंने बोला था कि भाई साहब देखो ये तरीका है गलत। क्यों? क्योंकि देखिए जब क्रोध में इंसान होता है तो वो भूल जाता है। सामने वाला ज़रूर है कि देखो उसको मजबूर करता है, लेकिन वहीं पर तो आपका एग्ज़ाम होता है, वहीं तो पास करना होता है। तो जहाँ पर जो गलत है उसको बोलना बेहद ज़रूरी है, और नहीं बोलोगे तो भाई तुम उसको न चने के झाड़ पे चढ़ाए रहे हो, गलत दिशा में तुम खुद उसको गुमराह कर रहे हो कि नहीं जिज्जी तुम तो बिल्कुल सही हो। एक तो वो अपने आप को हमेशा सही मानती है, ऊपर से आप लोग भी उसको सही 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 बोलोगे तो भाई साहब वो तो बदरे पे चढ़ जाएगी है मतलब आसमान में। हमारे दादी कहा करती थी कि ज़्यादा बदरे में न उड़ो, हैं ज़मीन में रखो पर, वही वाले बात है। तो भाई ये वाले जिसने भी कमेंट्स करे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आपने किया प्रयास। विगत दिनों से और विगत सालों से कई लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि शायद यार देखो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सबको लगता है कि यार ये सब साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, पर इनकी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं की जा रही है। हम सबको पता है कि दामाद की वैल्यू क्या होती है हमारे घरों में, हमारे इंडिया में। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ दामाद को तौला जाता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तौलें, सब मिल के, कभी झुंड में कभी अकेले अकेले। तो यहाँ पर तो वो चीज़ दिख ही नहीं रही। ऊपर से मजाक भी उड़ाया जाता, मैं दामाद है, मैं दामाद है, मैं मटर पनीर खावांगा। अरे भाई साहब इसको रिश्ता सही करवाना नहीं कहते हैं, आग लगाना कहते हैं नोना जिज्जा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिज्जी आप बोलती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 500% देंगे, दूसरे दिन फिर तू तड़ाक पे आ जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आप ना कभी सही करने के मूड में थी, ना आप कभी कर पाएंगी, क्योंकि आपसे ये हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैंने कई बार बोला है। पर लगातार जनता जनार्दन आपको यही बोल रही कि सारी की सारी इस समय जो गलती हो रही है वो आपकी। अगर आप घर बसाना चाहती हैं तो, लेकिन अगर सिर्फ आप ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं नौटंकी ड्रामा, तो भाई बढ़िया है, आपको सिर्फ डॉलर ही मिलेंगे, घर तो नहीं बस पाएगा, क्योंकि इस प्रकार की जुबान के साथ ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ऊपर से जो रिश्ता इस लेवल पे ख़राब हो चुका है, उस रिश्ते को सुधारने को बजाय तुम लगातार बार बार ऐसे हरकतें कर रही हो, फिर उसके बाद उम्मीद करते हो रिश्ता सुधर जाएगा। भाई किधर से, कैसे, कब, कहाँ? और तमाम तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि अब आपकी जो सच्चाई है सामने आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि आ गई ने अपनी औकात पे। अरे दैया, मेरा हस्बैंड और हार्ट दे रही थी, अब तुझे शर्म नहीं आती? वाह वाह, ऐसा टाइटल लिखी हो। अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुमने एक नॉर्मल फैमिली को हरस किया है मेंटली। आए हाय भाई, का आगे लिख दिया है लोगों ने। तो भाई साहब इससे ना तुमरन पोलम पट्टी खुल गई है। अब इस बारे में कुछ तुम व्यक्त ना कर पाओगी। जिस तरीके से लोगों ने भर भर के तुम्हें प्यार दिया है ना, लोल खुद की ज़िंदगी को तुमने नरक बना लिया। सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के घर की अंदर की बातें यहाँ वापस लेकर आ जाना। वाह जी वाह, ऐसे टाइटल डालोगी तो कौन वापस ले जाएगा तुझे? बताओ जनता कैसे लैंग्वेज पे आ गई? क्योंकि भाई साहब जनता जानती है कि आप किस लेवल की बातें यहाँ पे कर रहे हो, कैसी बातें यहाँ पे कर रहे हो।
लगातार बार बार लोगों ने अपने मन की बातें लिखी हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ना जो तुम्हारे घर के इतने सारे लोग आए थे, खासकर तुम्हारी बहन, वो भी नहीं आनी चाहिए थी, और आपकी तरफ से तो बार बार पूरा कुनबा बोला है। लो जी, तो भाई देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तूने खुद अपना घर ख़राब किया है, उस इंसान के दिल से उतर गई। अब दिल से अगर कोई उतर जाता है तो दोबारा जगह नहीं मिल पाती है, और जगह बनाने की तो तुम यहाँ कोशिश भी नहीं कर रही हो। जो कर रही हो वो तुम नफ़रत फैलाने वाला काम कर रही हो, नज़रों से उतर जाने वाला काम कर रही हो। बहुत गंदा किया तुमने शब्दों का प्रयोग। 3 साल के बाद अपना घर बसाना है जब तुमने ये सोचा है, उसके बाद फिर से तुम्हें सब वही हरकतें करनी है। अरे भैया जनता जनार्दन समझो, घर बसाना नहीं, सिर्फ उल्लू बनाना, डॉलर कमाना, और उसके बाद फिर घूमने फिरने जाना। समझा करो यार। तो अभी के लिए इतना ही दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपको क्या लगता है पर इतन की नब्ज़ को इनके टरू सब्सक्राइबर भी समझ गए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना।